3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। और 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा पसीना पोंछते हुए इंटरव्यू देता है। टेंशन से तरबतर आशीष मिश्रा खुद रुमाल से पसीना पोंछ कर खुद को बेगुनाह बताता है और एक वीडियो भी दिखाता है। बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं। मैं आपको दिखा दूं, मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां पर था। लेकिन इसके बाद आशीष मिश्रा कहाँ गया? लखीमपुर में कहीं अंडरग्राउंड हो गया या फिर देश छोड़कर ही फरार हो गया? आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। 2 का आरोपी न यूपी पुलिस को मिल रहा है, न क्राइम ब्रांच को मिल रहा है। मंत्री जी के घर पर बेटे को हाजिर करने के लिए 2 नोटिस चिपका चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्रा पेश होने का नाम नहीं ले रहा। आशीष मिश्रा की तलाश में लखीमपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया। हम इस समय पर अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और अभिजात मिश्रा, ये घर है अजय मिश्रा का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आप घर के अंदर देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये घर है। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए, तो ये दूसरा नोटिस है। जो दूसरा नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले में, जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। पहला वाला जो नोटिस था ये थाना प्रभारी की तरफ से दिया गया था, और दूसरा जो नोटिस है ये क्राइम ब्रांच की तरफ से सर्व किया गया है। और 2 लोगों के गवाहान भी इनके दस्तखत करवाए गए, जिनके सामने ये नोटिस सर्व किया गया, ये चस्पा किया गया है। ये क्राइम ब्रांच की तरफ से, लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने ये नोटिस आशीष मिश्रा की तलाश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फिर आशीष मिश्रा के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हालांकि क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के बारे में खबरें हैं कि वो देश छोड़कर जा चुका है और नेपाल में फरार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका अपले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका अपले में था आरोपी, और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा। देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और आरोपी को आस्ते से नेपाल निकाल दिया जाता है। लखीमपुर खीरी कांड पर स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की योगी सरकार से सवाल किया है। अब आपको दिखाते हैं आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप 302 का है तो आप उसे भी वैसे ट्रीट करें जैसे बाकी मर्डर केस में आरोपी के साथ किया जाता है। 302 के आरोप में ये नहीं होता कि प्लीज आ जाएं। यूपी सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि गोली मारी गई है, लेकिन गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये ग्राउंड है कि आरोपी को न पकड़ा जाए। इस पर साल्वे बोले कि नहीं, ये केस गंभीर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गंभीर केस है, लेकिन केस को वैसा नहीं देखा जा रहा। हम समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि साधारण स्थिति में 302 यानी मर्डर केस में पुलिस क्या करती है, वो आरोपी को गिरफ्तार करती है, जबकि सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। साल्वे ने कहा कि जो भी कमी है कल तक ठीक हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा, जो मामले की जांच कर सकती है। बेंच ने कहा कि यूपी सरकार ने जांच की स्टेट रिपोर्ट्स दाखिल की है, लेकिन हम राज्य सरकार से उठाए गए कदम से संतुष्ट नहीं हैं। हम छुट्टियों के बाद तुरंत 20 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद यूपी सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पूरा प्रकरण चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है, और वेट करिए जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे, निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।